ही खबर आई कि हमारे चैंपियन ने आलमी मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसकी खबर आपसे भी शेयर करते हैं कि एक बड़ा आलमी इवेंट जिसमें बिलाखिर पाकिस्तान ने बड़ा आलमी एजाज़ अपने नाम किया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा कांसी का तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं। 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली फातिमा ज़हरा का ताल्लुक सूबा पंजाब के शहर सरगोदा से है। फातिमा ज़हरा जब ग्लासगो रवाना हुई थी तो उनके दिलो दिमाग में 6 मरतबा की आलमी चैंपियन और ओलंपिक कांसी का तमगा जीतने वाली बॉक्सर मैरी कॉम का नाम था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी पाकिस्तान के लिए कोई तारीखी कामयाबी हासिल करें और उनका ये ख्वाब किसी हद तक पूरा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा ज़हरा, उन्हीं से उनकी कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फातिमा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप ये मेडल वापस पाकिस्तान लाई हैं, कैसा फील कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसके पीछे मेरे कोचेस की और मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। काफ़ी सालों से हम लोग इस चीज़ पे जो है ट्रेनिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस मेहनत का अजर दिया। राइट फातिमा, हमें बड़ी खुशी हुई जब कमेंटेटर्स को हमने सुना और वो भी आपकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वो भी आपकी तारीफ़ें कर रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह फातिमा गैर मामूली सलाहियतों की हामिल है। हमें ये बताएं कि ये जो बॉक्सिंग का सफ़र है आपका, ये कब और कैसे शुरू हुआ? किस वक्त आपने डिसाइड किया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? मेरा जो स्टार्ट है वो सरगोदा के क्लब राहील क्लब से हुआ था और जो है स्टार्ट में अवेयरनेस की कमी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स फेस करने पड़े, जो है रिलेटिव की तरफ से, और फैमिली भी इस चीज़ को जो है थोड़ा अगेंस्ट थी मेरी बॉक्सिंग के। तो जो कोच हैं बेसिक राहील अदनान, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे बॉक्सिंग को कैरी और रखने में मुझे मोटिवेट करते रहे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और मैंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जो है मैं खेल चुकी हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट मैच जो हिस्ट्री क्रिएट की थी वो वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में मैंने मेडल हासिल किया था ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए, और मैं पहली खातून बनी थी जिसने इस्लामिक गेम्स में अपने मुल्क के लिए मेडल जीता था। और अभी जो है कॉमनवेल्थ गेम में भी मैंने हिस्ट्री क्रिएट की और पहला मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फातिमा, मैरी कॉम से आप मुतासिर थीं, इससे पहले भी क्या किसी ने ये देखा था कि यू हैव द गट्स कि आप रिंग में उतर सकती हैं और अपने हरीफों को चित कर सकती हैं? क्या पहले जानते थे लोग कि आप बॉक्सिंग की सलाहियत रखती हैं? नहीं, बॉक्सिंग पहले तो मैं बॉक्सिंग के बारे में मुझे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि बॉक्सिंग गेम कैसी होती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इस ज्वाइन करने के बाद मैंने मैरी कॉम फिल्म देखी तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली और जिस तरह उनकी जर्नी थी तो उस चीज़ से मैं बहुत मोटिवेट हुई थी और मैंने बॉक्सिंग को कैरी ऑन रखने का जो है फैसला किया। तो उसके बाद से मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ। राइट। अच्छा फातिमा को हम देखते हैं कि जो बॉक्सिंग हल्की है वहाँ पर कुछ और नामों से भी जाना जाता है, हनी बॉक्सर और जुनूनी बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपके, ये टाइटल्स किसने रखे और इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा पहले मुझे निक नेम दिया हुआ उन्होंने हनी, तो वो आने से पहले मेरा ये नेम था, निक नेम था। तो जब मैं बॉक्सिंग में आई तो ये निक नेम जो है वो बॉक्सिंग शोबे में भी चला गया, तो अब मुझे हनी बॉक्सर के नाम से भी पुकारा जाता है। राइट। अच्छा फातिमा, क्या इस बॉक्सिंग मुकाबले से पहले लोग या जो आपके खासकर जो सिबलिंग्स हैं, जो दोस्त हैं, क्या उनसे भी मुकाबले जारी रहते थे जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं अब इसको बाकायदा अपना लेना चाहिए? जो मेरे क्या नाम है, हमारी जो पूरी पहली पंजाब टीम निकली थी वो जो है हमारे एक ही मोहल्ले में से निकली थी। और जो है मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है, वो भी नेशनल है, वो भी बॉक्सिंग करती है और मेरा भाई भी करता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उधर एक मोहल्ले के अंदर, जो हम सारे दोस्त थे, तो हम सब ने इकट्ठा ज्वाइन किया था। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं फातिमा, जिस तरह से हम आपकी फ़ाइट देख रहे थे, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो आपका ओपोनेंट था उसको आपने हराया, फिर जो उसकी शिकस्त है उसको यकीनी बनाकर मेडल आपने लिया। क्या स्ट्रेटजी होती है उस वक्त माइंड में, और रिंग में उतरते वक्त कितना कॉन्फिडेंस होता है आपको अपने ऊपर कि आप कर दिखाएंगे, और इस बार कैसा था? जो मेरे पर इस फाइट का बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ना ये मेडल फाइट थी और ये मेरे लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था।
तो प्रेशर तो हर प्लेयर पे होता है मैच से पहले। तो इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा, मुझे घर वालों ने मोटिवेट किया हुआ था, मेरे जो कोच सर राहील अदनान उन्होंने मोटिवेट किया था, और जो मेरे साथ वहाँ पे पाकिस्तान कोच थे सर निसार, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो जो वो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने उसको अपनी आखिरी फाइट समझ के, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद ही मैं मेडल हासिल कर सकती हूँ, तो मैंने अपना रिंग में 100% दिया था, तभी मुझे फाइट वो फाइट में मैंने विन की थी। और मैंने उस फाइट को इस अंदाज से खेला था कि जो वहाँ पे 5 जज बैठे हुए थे, उन 5 जजों ने मेरे हक में फैसला दिया था। राइट अच्छा फातिमा, प्रेशर तो अपनी जगह पे ठीक, बड़े मुकाबलों में प्रेशर तो होता ही है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी टेक्निक से उस प्रेशर पर ओवरकम करे, और आपने करके दिखाया है। अब दौराने जो मैच आपके क्या फीलिंग्स की, क्या एहसासात थे, किस तरह से आपने काबू पाया उस प्रेशर पर, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। मेरी जब फाइट स्टार्ट हुई है तो मैंने यही सोचा था कि फातिमा इसके बाद कामयाबी है, और उस फाइट को मैंने उसी तरह से अंदाज से जुनून से खेला था, और जो है वो मेरे लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो मैंने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए खेली थी, और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मैं जब खेल तब भी मैं ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि फातिमा तुम्हें अपने मुल्क के लिए करना है। तो इस चीज़ ज़हन में रखा हुआ था, मैं उस चीज़ से बूस्ट हो रही थी, मोटिवेट हो रही थी। राइट अच्छा फातिमा, बताएं कि रूटीन क्या है आपकी, कैसे बतौर एथलीट अपना वर्कआउट और अपनी दीगर चीज़ें, अपनी फिजिक को मैनेज करती हैं। डेफिनेटली वेट कैटेगरीज भी होती हैं जिसके लिए आपको वेट मेंटेन भी करना पड़ता है, कई जगहों पे आपको गेन करना पड़ता है, कैसे करती हैं मैनेज? जो हमारा सेशन होते हैं वो 2 ट्रेनिंग सेशन होते हैं। जो मॉर्निंग सेशन होता है वो फिजिकल होता है, उसमें फिजिकल कराते हैं, और जो सेकंड होता है उसमें जो है टेक्निक सिखाते हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। तो बॉक्सिंग में हर प्लेयर की अपनी अपनी कैटेगरी होती है। मैंने जो ये मेडल विन किया वो 60 kg में, और जो इस इवेंट पे जाने से पहले मेरा वेट ज़्यादा था, तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा, और जो है मैंने काफ़ी टाइम से शुगर 0 किया हुआ था, और बिरयानी मेरी जो है फेवरेट डिश है, और मैंने उसको भी छोड़ा हुआ था। ये तो सबसे बड़ी कुर्बानी आपने दी, सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जिसकी वजह से, लेकिन उसका फिर देखें आपको सिला भी मिला है, आपको उसका फल भी मिला है। अच्छा आखिरी बात ये आपसे जानना चाहेंगे कि वो खवातीन जो अब आपसे मुतासिर हो रही हैं, रिंग में उतरना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं पूरी कौम की खवातीन को इस चीज़ में, एक तो जो सरगोदा में खवातीन हैं और जो बाकी सूबों से भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बॉक्सिंग ज्वाइन करें। बॉक्सिंग बिल्कुल भी डेंजरस गेम नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स और स्कोरिंग की गेम है, और जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने मुल्क का नाम रोशन करने का, अपने मुल्क का झंडा करने का। तो इस चीज़ में आए, और बाकी मुल्कों की लड़कियों की तरह हम लोग भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन। राइट अच्छा फातिमा, अगले टारगेट्स आपके क्या हैं? क्या हम आपको एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ देखें फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, और एशियन गेम्स में जो कंपटीशन है हमारा वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एशियन गेम्स में बॉक्सिंग की वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हासिल करती हैं। तो एशियन गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट करना है, और इंशाल्लाह मुझे उसके लिए जो है ना इनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसमें मेडल हासिल करने के लिए। तो मेरा गवर्नमेंट से सबसे यही दरख्वास्त है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग दें, ताकि मैं एशियन गेम्स में भी जाके अपना 100% दूं अपने मुल्क के लिए मेडल हासिल। बिल्कुल इंशाल्लाह। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड इमेंसली वी आर वेरी हैप्पी, इमेंसली वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। ये भी एक तारीख रकम हुई है, और पहली पाकिस्तानी खातून है आप जो ये मेडल लेकर आई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी टीम इसकी हकदार है कि उनको मुबारकबाद पेश की जाए, जिसमें आपके ना सिर्फ कोचेस शामिल हैं, आपके वो दोस्त जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया वो शामिल है, बल्कि आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने आपको ना सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी बल्कि उसमें सपोर्ट भी किया। तो हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे।